हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जो अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2021। फ्रेंड्स, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जिसके अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही डिजायरेबल वैकेंसी है, बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में A to Z डिटेल देने वाला हूं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल से आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको समझाने वाला हूं। साथ ही एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल यानी कि सिलेक्शन होने के बाद काम क्या आपको करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर्स कहां पर होते हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्या होता है, ये भी आपको समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बड़े ही जबरदस्त लेवल की वैकेंसी, यार काफी टाइम बाद वैकेंसी आई है। तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कई बार बता चुका हूं, हमारी वे टू सक्सेस की दोनों ही जनरल अवेयरनेस की बुक्स का इंग्लिश एडिशन लॉन्च हो चुका है। तो फटाफट बुक को परचेज करके और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हिंदी एडिशन ऑलरेडी काफी टाइम पहले लॉन्च हो रखी थी, जो कि अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन परचेज करने की, तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। स्पेशली एसएसबी वालों को भी बोल रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्टल वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, एसएसबी के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली हुई है। हेड कांस्टेबल के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन यहां पर मिनिस्ट्रियल क्या है फ्रेंड्स, सीधा सीधा समझ लीजिए। अगर आपका इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको कभी भी फील्ड ड्यूटी या फिर पेट्रोलिंग वगैरह नहीं करनी होगी। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसमें सैलरी भी आपकी काफी अच्छी खासी है। भले ये एक ग्रुप सी की वैकेंसी है। सैलरी वगैरह कितनी है, जो प्रोफाइल डिटेल से आपको आगे समझाने वाला हूं, वीडियो देखते रहिए। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑल इंडिया के अंदर यहां पर 115 निकली हुई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 47 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 11 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 26 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी वालों के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी वालों के लिए यहां पर 10 वैकेंसीज निकली हुई हैं। क्लियर है। बात कर लेते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, वो आज से यानी कि 24 जुलाई 2021 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 22 अगस्त 2021 रहने वाली है। फाइनली आते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी, एससी, फीमेल कैटेगरी के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसकी एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। फ्रेंड, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, 18 to 25 ईयर यहां पर जनरल वालों के लिए एज लिमिट मांगी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 22 अगस्त 2021 तक होने वाली है। यह है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी, एसटी, एससी या फिर जो अदर कैटेगरी है, उनको अपनी एज का प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि अगर कुछ नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स हैं या फिर नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं या फिर जो हिल एरियाज है, उनको भी यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिला है। ओबीसी वालों को इसमें 3 ईयर का है, एसटी, एससी वालों को इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने फ्रेंड्स 12th पास किया है, केवल 12th पास आपने किया है अगर, तो आप यार इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यहां पर एलिजिबल हो चुके होंगे। तो 12th पास वालों रेडी हो जाइए, जबरदस्त वैकेंसी है। फॉर्म अप्लाई करके प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बाकी टाइपिंग वगैरह का क्या सीन है वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल 12th पास है, आपको टाइपिंग वगैरह नहीं आती, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली आते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली आपका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज आपका पीएसटी और पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट होगा। ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एक एग्जाम होगा, जिसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नाम दिया गया है। ठीक है, सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट है, डिटेल से समझाऊंगा। फोर्थ स्टेज में आपका इसमें एक डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होने वाला है। क्या क्या प्रोसीजर है डिटेल से समझते हैं। पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, यानी कि आपकी एफिशिएंसी चेक की जाएगी, जिसमें आपकी केवल रनिंग होने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए जो इसमें रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करके दिखानी होगी। कोई ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तो आजकल के लड़के कर ही लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। फीमेल कैंडिडेट को यहां पर 800 मीटर्स 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। फीमेल भी बहुत आसानी से क्रैक कर जाएंगी। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई भी मार्क नहीं
नहीं दिया जाएगा। पीईटी जैसी आप रनिंग वगैरह कर लेते हो उसी दिन आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर मेजरमेंट टेस्ट भी इसको बोलते हैं, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होता है। मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो हाइट का कोई भी इश्यू नहीं है, एक तरीके से क्लरिकल मिनिस्ट्रियल पोस्ट है तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। फीमेल कैंडिडेट की जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी वालों की 155 सेंटीमीटर यहां पर हाइट मांगी गई है। चेस्ट के बारे में सुन लीजिए, जनरल, एससी, एसटी कैटेगरी वाली मेल वालों 77 मिनिमम आपकी चेस्ट होनी चाहिए, सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, और 5 सेंटीमीटर का आपको मिनिमम एक्सपेंशन यानी कि अपनी चेस्ट में फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी हैं, जैसे कि कुछ हिल एरियाज है, नक्सल अफेक्टेड है, या फिर एसटी कैटेगरी जो है उनको हाइट चेस्ट में रिजर्वेशन दिया गया है। मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, एसटी कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं पर एसटी और जो अदर कैटेगरी मैंने आपको गिनाई उनके लिए जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट की वो 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन आपको देना होगा। केवल क्वालिफाइंग नेचर है, रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेस्ट के लिए कोई भी आपको यहां पर मार्क नहीं दिया जाएगा। वेट भी आपका मेजर होगा, वेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग मेजर होगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नोटिफिकेशन में लास्ट में एक चार्ट दिया हुआ है कि कितना वेट आपका होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हो या फिर अंडर वेट हो तो आप एक्सरसाइज वगैरह करके डाइट पे थोड़ा ध्यान देके उसको कंट्रोल में ले आइए पीएसटी से पहले ही। बात कर लेते हैं भाई एग्जाम के बारे में। एग्जाम आपका सेकंड स्टेज में होगा, जब आपका पीएसटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के बारे में, जिसको इन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बोला हुआ है। ये 4 सेक्शन में आपका डिवाइडेड है। आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के अंदर आएंगे, 2 आवर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। क्लियर है। एक आपका जीके आएगा जिसमें पूरा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह कवर किया जाएगा। 25 क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैथमेटिक्स से भी 25, रीजनिंग से भी, और साथ ही आपका हिंदी और इंग्लिश ये आपका ऑप्शनल में है। अगर आप हिंदी के 25 क्वेश्चन सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है, समझ गए। 2 घंटे दे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, टाइम बहुत बचेगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान काम होता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो एक मिनिमल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी वो किस बेसिस पर बनेगी, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट भी तो है। अगर एग्जाम में जनरल ओबीसी वाले 50% मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स ले आते हैं तो वो स्किल टेस्ट के लिए बुला लिए जाएंगे। अगर एसटी एससी वाले 45 मार्क्स ले आते हैं एग्जाम में तो वो भी स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 15 मतलब 15 टाइम, जितनी भी वैकेंसी 115 वैकेंसी उसके 15 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब स्किल टेस्ट जो है इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, कोई एक आनी चाहिए, दोनों ही नहीं। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, जो कि आपको टाइप करके दिखाना होगा, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट में आप टाइप कर दीजिए। तो अगर आप टाइप कर देते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। टाइपिंग के लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, फाइनल कट ऑफ को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप एंटर कर जाओगे चौथी स्टेज में, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। यहां पर आपके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट जिस तरीके का होता है उसी तरीके का होगा, लेकिन जो कांस्टेबल के अंदर होता है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर कांस्टेबल का, उससे काफी नीचे लेवल का रहता है। तो मेडिकल टेस्ट का कोई ज्यादा आपके आगे इशू नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी होती है। अगर आपने रिजर्वेशन लिया हुआ है तो आपको अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना होता है, आपको 10-12 की मार्कशीट लगानी होती है, साथ ही आपको अपना आईडी कार्ड लगाना होता है, मतलब आधार कार्ड वगैरह। तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर्स की। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया में आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे, यानी कि जो चॉइस आप भरोगे फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि भैया मुझे तो इस शहर के अंदर, इस स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर चाहिए, तो आपको एग्जाम सेंटर वहीं पर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सैलरी के बारे में कि भाई ग्रुप सी की वैकेंसी और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी वैसे है, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी देखिए, बेसिक सैलरी नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा हुआ है कि लगभग 25,500 के आसपास बेसिक सैलरी रहेगी। बेसिक सैलरी है विदाउट अलाउंसेस। अगर आपके अलाउंसेस लगा दिए जाएं सारे, तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी ना वो लगभग 35,000 के आसपास, 35-36,000 के आसपास आपको इन हैंड ज्वाइनिंग होते ही सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। और एक्स्ट्रा जो मैक्सिमम सैलरी आपकी 90,000 तक पहुंच जाती है। तो देखिएगा कितनी जबरदस्त सैलरी आपको मिलेगी।
बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में कि भाई सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया ये मिनिस्टर की पोस्ट है, खाली हेड कांस्टेबल की पोस्ट नहीं है, डबल स्टेप तो आपको मिलेंगे। यहां पर आपको मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है कार्यालय में आपको काम करना पड़ता है, यानी कि आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है, आपको कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ेगा हमेशा, कोई भी फिजिकल या फिर बाहर जाकर बंदूक उठाकर आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर काम करना पड़ता है। देखिएगा कितनी फ्रेश जॉब है। बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है सशस्त्र सीमा बल है, तो ऑल इंडिया के अंदर आपकी इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो फ्रेंड्स ये है इसका पूरा फंडा। फाइनल बात आती है फाइनल सिलेक्शन की कि भाई फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, और कहीं भी एग्जाम नहीं, मार्क्स नहीं है। एग्जाम 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में से आपकी फाइनल में मेडिकल के बाद एक कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हो तो फाइनली आपका एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। और खूबियां मैं आपको बता ही चुका हूं इस अपॉर्चुनिटी की कितनी बेस्ट पोस्ट आपके लिए साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको डिफेंस में जाना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करनी है एज अ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी 2021 के अंदर अभी तक तो आपके पास नहीं आई होगी, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी है, वहां पर आप कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर आओगे, ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, उससे ऊपर वाली पोस्ट है कहीं ज्यादा। तो फ्रेंड्स सोचिएगा इसके बारे में, और बाकी के जो डाउट बचे होंगे सब कमेंट में लिखिएगा कि भैया ये क्या है, ये मेरी समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो आपके सभी डाउट इकट्ठा करके बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आपको पता है सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। बाकी एक और चैनल है सोनू अहलावत, कुछ भी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको उसके ऊपर दे देता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा फ्रेंड्स, बहुत सारी एसएसबी को कवर करेंगे अच्छे से। आपका सिलेक्शन इस बार 100% मुझे कराना है, तो वो इंटरेस्टिंग वीडियो कैसे पढ़े, टॉपिक स्कोरिंग, टॉपिक स्ट्रेटजी, टाइम टेबल वगैरह, स्पेशल लेक्चर वगैरह लेकर आऊंगा, फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।